सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस पिछले वीडियो में हमने जो है कैमल का चारकोल पेंसिल यूज करके जो है हेयर पार्ट को बनाया था। इस एपिसोड का जो बाकी पार्ट बच गया है उसको यहाँ पर बनाने वाला हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो मटेरियल यहाँ पर यूज करने वाला हूँ आपको दिखाया था, जो कि कैमल का जो मैकेनिकल पेंसिल 0.5 का उसका यूज करने वाला फर्स्ट लेयर देने के लिए। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो डोम्स का पेंसिल है जो 2B ग्रेड और 4B ग्रेड का, इसका यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। आगे 6B भी थोड़ी बहुत यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो डार्कर पार्ट है उस एरिया पर गाइस यूज करने के लिए जो आर्टलिन का जो 8B पेंसिल और जो 10B पेंसिल है, इन दोनों का यूज करके गाइस आगे जो डार्कर एरिया उसको मैं डार्क करने वाला हूँ। उसके बाद ब्लेंड वगैरह करने के लिए जो मेकअप ब्रश है उसका यूज करने वाला हूँ। उसके बाद हाईलाइटर वगैरह देने के लिए जो टोमो का मोनो जीरो इरेजर है उसका यूज करने वाला हूँ। साथ ही साथ डबल इरेजर है उसका भी यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। और थोड़ी बहुत गाइस ब्लेंड वगैरह करने के लिए जो ब्लेंडिंग स्टोन जो पेपर स्टोन है इसका भी यूज करने वाला हूँ। तो इन सारे मटेरियल का यूज करके यहाँ पर जो ड्राइंग बनाने वाला हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कहाँ पर कौन सी मटेरियल यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर जो आई पार्ट है वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लेयर बाय लेयर शेडिंग करने वाला हूँ, लेयर बाय लेयर शेडिंग करते जाऊँगा और ब्लेंड करते जाऊँगा और आगे जो है लास्ट में जो डिटेलिंग वगैरह जो भी हाईलाइट वगैरह लास्ट में देने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो कैमल का जो मैकेनिकल पेंसिल 0.5 का उसका यूज करके फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ। और थोड़ी बहुत जहाँ पर डार्कर एरिया वहाँ पर थोड़ी बहुत मैं उसी पेंसिल सेकंड लेयर भी यहाँ पर थोड़ी बहुत मैं दे रहा हूँ। उसके बाद गाइस आगे जो है ब्रश के थ्रू यहाँ पर ब्लेंड वगैरह करने वाला हूँ। ब्लेंड वगैरह करने के बाद गाइस आगे जो है फिर से जो 4B पेंसिल है जो डोम्स का उसका यूज करके मैं सेकंड लेयर देने वाला हूँ। तो सेकंड लेयर देने के बाद फिर से जो है ब्लेंड वगैरह करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो है ब्रश की मदद से यहाँ पर मैं ब्लेंड वगैरह कर दिया। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो डोम्स का जो 4B पेंसिल है यहाँ पर उसका यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्ट डार्क नहीं कर रहा हूँ, लास्ट में डार्क करने वाला हूँ, जो कि इसके बाद ब्लेंड वगैरह करने के बाद आगे जो है जो आर्टलाइन का 10B पेंसिल है उसका यूज करने वाला, जैसे कि आई बॉल एरिया पे जहाँ पर भी डार्कर पार्ट है उस एरिया पर डार्क करने वाला हूँ और ब्लेंड वगैरह करने वाला हूँ। और थोड़ी बहुत जो डिटेलिंग वगैरह है उसको भी आगे करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो जो आउटलाइन का जो 10B पेंसिल है यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, जो भी डार्कर एरिया है वहाँ पर डार्क कर रहा हूँ। और आगे जो है डिटेलिंग वगैरह करने के लिए जो मैकेनिकल पेंसिल 0.5 का उसका यूज करके जो है डिटेलिंग वगैरह करने वाला हूँ। और लास्ट में जो है गाइस जो हाईलाइट है देने वाला हूँ। तो हाईलाइट वगैरह देने के लिए गाइस यहाँ पर जो टोमो का मोनो जीरो इरेजर है उसका यूज करके यहाँ पर गाइस जो है हाईलाइट वगैरह देने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो जो टोमो का इरेजर है उसका यहाँ पर यूज कर रहा हूँ हाईलाइट वगैरह देने के लिए। और जहाँ पर हाईलाइट नहीं हो पा रहा है गाइस टोमो का इरेजर यूज करके, जैसे कि आईबॉल में, तो उस एरिया पर गाइस आगे जो है साकुरा का व्हाइट जीरो पेन यहाँ पर देख सकते हो तो उसका यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पर फर्स्ट आई को बनाने के बाद अभी यहाँ पर जो सेकंड आई है उसको मैं बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी प्रोसेस सेम है, जिस तरह से मैं फर्स्ट आई को बनाया था उसी तरह से यहाँ पर भी सेकंड आई को बनाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा डार्क नहीं करने वाला हूँ। तो आपको रेफरेंस वगैरह स्टडी करना है किस तरह से है, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर लेयर बाय लेयर आपको सेटिंग करना है। तो जिस तरह से मैं फर्स्ट आई को बनाया था उसी तरह से यहाँ पर मैं सेकंड आई को बनाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है गाइस, यहाँ पर जो आईब्रो है वो आपको दिख रहा है, विजिबल हो रहा है। लेकिन जो फर्स्ट आई बनाया था वहाँ पर डार्क था, लेकिन यहाँ पर जो इस आई पे जो आईब्रो है वो दिख रहा है। तो आपको रेफरेंस और स्टडी करना है किस तरह से हेयर की डिरेक्शन है आईब्रो में, उसी तरह से आपको यहाँ पर एक लेयर दे देनी है। तो यहाँ पर मैं कैमल का जो मैकेनिकल पेंसिल है उसका यूज करके मैं फर्स्ट लेयर दे दिया। उसके बाद ब्लेंड वगैरह कर दिया। उसके बाद आगे जो है डार्क करने वाला हूँ, 10B पेंसिल है 8B पेंसिल यूज करके जो आईब्रो है उसको मैं डार्क करने वाला हूँ। तो यहाँ पर प्रोसेस है, मैं जिस तरह से फर्स्ट आई बनाता हूँ यहाँ पर भी सेकंड आई का बनाने वाला हूँ। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर सेकंड आई को बनाता हूँ। उसके बाद आगे जो बाकी पार्ट है उस एरिया पर जाने वाला हूँ। तो देखिए I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so. तो यहाँ पर दोनों आई को बनाने के बाद अभी यहाँ पर जो नोज पार्ट है उस पार्ट को यहाँ पर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर भी प्रोसेस सेम है, आपको लेयर बाय लेयर आपको यहाँ पर सेटिंग करना है। तो फर्स्ट लेयर देने के लिए जो कैमल का जो मैकेनिकल पेंसिल है उसका यूज करके यहाँ पर मैं फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ। उसके बाद इसको अच्छी तरह से ब्लेंड वगैरह करने वाला हूँ। तो फोरहेड पार्ट यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही बना रहा हूँ, यहाँ पर फोरहेड पार्ट सेटिंग वगैरह कर रहा हूँ। तो फर्स्ट लेयर देने के बाद ब्लेंड वगैरह कर दिया। उसके बाद सेकंड लेयर उसी पेंसिल के थ्रू यहाँ पर मैं सेकंड लेयर दे रहा हूँ, जो रेफरेंस वगैरह स्टडी करके जहाँ पर शेडो एरिया है उसको ऑब्जर्व करके सेकंड लेयर दे रहा हूँ। उसके बाद इसको ब्लेंड वगैरह करने वाला हूँ। ब्लेंड वगैरह करने के बाद आगे जो है 4B पेंसिल जो डोम्स का उसका यूज करने वाला हूँ। और जो नोस्ट्रिल एरिया पर यहाँ पर डार्क एरिया उस एरिया पर जो 8B पेंसिल है उसका यूज करके यहाँ पर मैं जो है डार्क कर दिया। उसके बाद गाइस ब्लेंड वगैरह करने के बाद यहाँ पर जो है लास्ट में जो हाईलाइट है हाईलाइट दे रहा हूँ। तो हाईलाइट वगैरह देने के लिए जो नीडेबल इरेजर है और जो टोमो का मोनो जीरो इरेजर है दोनों का यूज करके यहाँ पर मैं हाईलाइट वगैरह दे रहा हूँ। और साथ ही साथ जो फोरहेड एरिया उस एरिया पर भी सेम है प्रोसेस। तो फर्स्ट लेयर देने के बाद सेकंड लेयर जो डोम्स का पेंसिल यूज करके उसका यूज करके मैं सेकंड लेयर दे दिया। उसके बाद ब्लेंड वगैरह करने के बाद जो है हाईलाइट वगैरह यहाँ पर दे रहा हूँ। तो हाईलाइट वगैरह अच्छी तरह से आपको रेफरेंस में स्टडी करना है कहाँ पर हाईलाइटेड है उसको ऑब्जर्व करके आपको हाईलाइट वगैरह करना है। तो अभी फिलहाल जो लिप पार्ट है उस पार्ट में आया तो यहाँ पर प्रोसेस है, आपको पहले एक लेयर दे देनी है। फर्स्ट लेयर देने के लिए
जो मैकेनिकल पेंसिल है जो कैमल का उसका यूज करके यहाँ पर मैं एक बेस लेयर दे दिया, उसके बाद ब्लेंड वगैरह कर दिया, उसके बाद सेकंड लेयर उसी पेंसिल के थ्रू यहाँ पर मैं सेकंड लेयर दे रहा हूँ। रेफरेंस आपको स्टडी करना किस तरह से है उसी तरह से आपको यहाँ पर सेटिंग वगैरह करनी है। तो सेकंड लेयर देने के बाद गाइस इसको फिर से मैं ब्लेंड वगैरह करने वाला हूँ। तो ब्लेंड वगैरह करने के बाद गाइस अभी यहाँ पर जो एडवी पेंसिल है उसका यूज करके यहाँ पर मैं जहाँ पर डार्क कर रही है उस एरिया पर मैं डार्क कर रहा हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर दूसरे जो भी डिटेलिंग वगैरह है जैसे कि लाइन वगैरह है जो भी हाईलाइट वगैरह है उसको यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पर थोड़ी बहुत जो हाईलाइट के लिए जो साकुरा व्हाइट चीटी रोल पेन है उसका भी यहाँ पर यूज किया। उसके बाद गाइस जो बाकी पार्ट बच गया उस पार्ट में जाने वाला हूँ। जैसे कि गाइस हो गया जो चिक पार्ट और जो जॉ पार्ट है उसको यहाँ पर बनाने वाला हूँ। तो वहाँ पर भी प्रोसेस है, मैं फर्स्ट एक लेयर देने वाला हूँ जो मैकेनिकल पेंसिल थ्रू, उसके बाद गाइस आगे जो है ब्लेंड वगैरह करने वाला हूँ। तो फर्स्ट लेयर देने के बाद बेस लेयर देने के बाद उसके बाद रेफरेंस को स्टडी करके जहाँ पर शेडो एरिया है उसको ऑब्जर्व करके फिर से एक लेयर देने वाला हूँ। उस तरह से गाइस लेयर बाई लेयर ऐड करते जाऊँगा रेफरेंस को स्टडी करके जहाँ पर जितना शेडो एरिया उस एरिया पर थोड़ी सी डार्क और उस एरिया पर थोड़ी सी ग्रेड बढ़ा के मैं सेटिंग करने वाला हूँ। जैसे कि 4V जो 4V पेंसिल या 10V पेंसिल या 6V पेंसिल या जो 8V पेंसिल है उसका यूज करने वाला हूँ। जहाँ पर कम शेडो एरिया है जहाँ पर लाइट एरिया है वहाँ पर मैं जो लाइट पेंसिल है उसका यहाँ पर यूज करके मैं जो है शेडिंग वगैरह करके ब्लेंड वगैरह करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ब्लेंड करने के लिए जो दोनों ब्रश है उसका यूज कर रहा हूँ, जो छोटे वाला और जो बड़े वाला। तो बड़े वाला से अच्छी तरह से ब्लेंड वगैरह हो जाता है, तो अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाता है। तो बड़े वाला मैं लास्ट में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट जो छोटे वाला ब्रश है उसका यूज करने के बाद तो जो लेयर बाई लेयर शेडिंग करने के बाद उसके बाद ब्लेंड वगैरह करने के बाद लास्ट में जो है हाईलाइट देने वाला हूँ। तो हाईलाइट देने के लिए गाइस यहाँ पर जो दोनों टूल है यूज करने वाला हूँ, जो निटेबल इरेजर है उसका भी यूज करने वाला हूँ, साथ ही साथ जो टोम्बो का मोनो जीरो इरेजर है उसका भी यूज करके यहाँ पर मैं हाईलाइट वगैरह देने वाला हूँ। तो जिस तरह से टेक्सचर है स्किन की उसी तरह से आपको यहाँ पर टेक्सचर बनानी है, जो भी डिटेलिंग वगैरह उसको आपको करनी है, जो भी टेक्सचर वगैरह उसको आपको बनानी है। तो आपको रेफरेंस वगैरह अच्छी तरह स्टडी करना है गाइस। तो रेफरेंस वगैरह आपको बता देता हूँ, रेफरेंस वगैरह लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ, आप चाहें तो डाउनलोड करके मेरे साथ ड्रॉ भी कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं हाईलाइट वगैरह देने के लिए जो टोम्बो का मोनो जीरो इरेजर है उसका यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। आपको रेफरेंस स्टडी करना है, जहाँ पर हाईलाइटेड पार्ट है उसको ऑब्जर्व करके आपको अच्छी तरह से जो है यहाँ पर हाईलाइट वगैरह देनी है। Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people. सो गाइस यहाँ पर हाईलाइट वगैरह देने के बाद गाइस यहाँ पर जो ईयर पार्ट है इस साइड की दिख रहा है, तो यहाँ पर भी ईयर पार्ट को बना रहा हूँ प्रोसेस से मैं। तो यहाँ पर ईयर पार्ट बनाने के बाद अभी यहाँ पर जो नेक पार्ट है उस पार्ट पे आया हूँ। तो यहाँ पर भी गाइस मैं पहले एक लेयर दे रहा हूँ, बेस लेयर, जो कि कैमरे का जो मैकेनिकल पेंसिल है उसका यूज करके एक बेस लेयर दे रहा हूँ। उसके बाद गाइस इसको ब्लेंड वगैरह करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जहाँ पर भी शेडो है वहाँ पर थोड़ी सी मैं सेकंड लेयर भी इसी पेंसिल से यहाँ पर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर ब्लेंड करने के लिए जो ब्रश है मेकअप ब्रश उसका यूज किया। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो एडवी पेंसिल है आर्ट लाइन का उसका यूज करके गाइस जो भी शेडो एरिया है वहाँ पर एक लेयर दे दिया। उसके बाद इसको भी आगे ब्लेंड वगैरह करने वाला हूँ। तो ब्लेंड वगैरह करने के बाद आगे जो है हाईलाइट वगैरह देने वाला हूँ। हाईलाइट वगैरह देने के लिए यहाँ पर गाइस जो टोम्बो का मोनो जीरो इरेजर है उसका यूज करके गाइस यहाँ पर मैं हाईलाइट वगैरह दे रहा हूँ। साथ ही साथ थोड़ी बहुत जो निटेबल इरेजर है आगे उसका भी यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो व्हाइट टी शर्ट पार्ट है उस पार्ट में जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो जो व्हाइट टी शर्ट पार्ट है पूरी तरह से व्हाइट नहीं है, वहाँ पर भी शेडो पड़ रहा होता है। तो आपको रेफरेंस स्टडी करना जिस तरह से जिस तरह से रेफरेंस में है उसी तरह से आपको यहाँ पर जहाँ पर भी शेडो एरिया है उसको ऑब्जर्व करके आपको यहाँ पर शेडिंग करना है। तो यहाँ पर मैं शेडिंग करने के लिए जो टी शर्ट पर बनाने के लिए जो केमिकल मैकेनिकल पेंसिल है उसका यूज किया, और साथ ही साथ जो डोम्स का 2V पेंसिल या जो 4V पेंसिल है उन दोनों का यूज करके यहाँ पर मैं बनाया हूँ। उसके बाद आगे जो है हाईलाइट वगैरह कर दिया हूँ। यहाँ पर जो निटेबल एरिया है उसका यूज किया और थोड़ी बहुत जो टोम्बो का मोनो जीरो इरेजर उसका यूज करके यहाँ पर बना दिया। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो हेयर पार्ट है उस पार्ट पे आया हूँ। तो यहाँ पर गाइस जो कैमली का जो चारकोल पेंसिल है उसका यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, जो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है। तो आपको रेफरेंस स्टडी करना है किस तरह से हेयर की डिरेक्शन है उसी तरह से आपको है यहाँ पर जो है हेयर की डिरेक्शन देखते हुए आपको यहाँ पर हेयर ड्रॉ करनी है, फर्स्ट लेयर दे देनी है। उसके बाद गाइस आगे जो है ब्लेंड वगैरह करनी है। ब्लेंड वगैरह करने के लिए गाइस यहाँ पर जो ब्रश है उसका यूज करके आपको अच्छी तरह से ब्लेंड वगैरह कर देनी है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट लेयर देने के बाद इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया। उसके बाद फिर से एक और लेयर यहाँ पर दे रहा हूँ रेफरेंस वगैरह स्टडी करके जहाँ पर डार्क कर रहा है। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो है हाईलाइट दे रहा हूँ। तो हाईलाइट देने के लिए गाइस यहाँ पर जो टोम्बो का मोनो जीरो इरेजर है उसका यूज करके यहाँ पर मैं हाईलाइट वगैरह दे दिया। उसके बाद गाइस जिस तरह से इस साइड को बनाया हूँ उसी तरह से इस साइड को भी जो हेयर है उसको भी यहाँ पर बना रहा हूँ। तो प्रोसेस सेम है गाइस, जिस लेयर बाई लेयर यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। तो फर्स्ट रेफरेंस को स्टडी करके हेयर डिरेक्शन देते हुए यहाँ पर मैं हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद ब्लेंड वगैरह कर दूंगा। उसके बाद फिर से एक लेयर देने वाला हूँ डार्कर हेयर जो देख के। उसके बाद आगे जो है ब्लेंड वगैरह करके हाईलाइट वगैरह देने वाला हूँ। उसके बाद गाइस जो डार्क जो लास्ट में जो बच जाएगा, जैसे कि जो टी शर्ट पार्ट है, जो कोट पार्ट मतलब जो डार्क कोट पार्ट है उसको बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो डार्क कोट पार्ट को बनाने के लिए यहाँ पर जो कैमल का जो
चारकोल पेंसिल है उसका यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है उसका यूज करके यहाँ पर पहले एक लेयर दे दिया बेस लेयर, उसके बाद यहाँ पर शेडो एरिया उसको ऑब्जर्व करके फिर से एक लेयर दे रहा हूँ जहाँ पर शेडो एरिया इस तरह से डिजाइन है उस तरह से यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। उसके बाद इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर रहा हूँ। ब्लेंड करने के बाद फिर से यहाँ पर और एक लेयर देने वाला हूँ उसी पेंसिल के थ्रू। उसके बाद गाइस फिर से ब्लेंड करने के बाद आगे जो है हाईलाइट वगैरह देने वाला हूँ, जो भी जैसे कि फूल वगैरह जो भी टेक्सचर वगैरह है उसको आगे करने वाला हूँ, जो कि टोमो का मोनो जीरो इरेजर है उसका यूज करके यहाँ पर मैं जो भी पैटर्न वगैरह है उसको बनाने वाला हूँ। और साथ ही साथ जो साकुरा का हेड जीरो रोल पेन है उसका भी यूज करके थोड़ी बहुत यहाँ पर जो है जो हाईलाइट है उसको हाईलाइट करने वाला हूँ, ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए, तो उसका यूज किया हूँ। उसके बाद गाइस देख सकते हो जो ड्राइंग है कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस ड्राइंग किस तरह से लगा जरूर नीचे कमेंट करना, अपने सजेशन जरूर देना गाइस। मैं इसको रियलिस्टिक बनाने की कोशिश किया हूँ, तो आप लोग कैसा लगा ड्राइंग जरूर नीचे कमेंट करना गाइस। और गाइस इसको ड्रॉ करके मेरे को भेज सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ। तो मिलते हैं वो जो न्यू वीडियो नोटिफिकेशन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।